कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये क्या कहता है शेख तकी। सिकंदर लोधी ने कहा कि ये कहता है कि मैं जब मानूंगा कबीर को कि ये शक्ति युक्त है, अल्लाह है, कि मेरे सामने कोई मुर्दे को जीवित कर दे। मैं वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, और मैंने नहीं देखा इसने कोई मुर्दा जीवित किया है। और सिकंदर लोधी कह रहे हैं कि जब मैंने बताया कि मैं खुद जलन के रोग से ग्रस्त था, तो मेरे साथ ही रहता था, तेरे से कुछ नहीं हुआ, इस परवरदिगार ने सप्रस मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं आती दाता, ये तो राग द्वेष और महिमा का भूखा व्यक्ति है। अब मेरी आप ही रक्षा करो मेरे राज्य की। कबीर साहब ने कहा कि इसे कह दो कोई मुर्दा ढूंढ लावे और तेरा पीछा छूट जावे। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। पीर जी कहने लगे शेख तकी कि कहां से लाऊं मैं मुर्दा, कभी होगा जो बता दूंगा, जब देखूंगा इसको। इतने में क्या किया मालिक ने, एक 13 वर्षीय बालक की एक लाश शव, 13 वर्षीय बालक का शव उस दरिया में बहता हुआ आ रहा, काफी दूर से दिखाई दिया। और शेख तकी कूदने लग गया, वो आ गया मुर्दा, अब कर देना जिंदा, वो आ गया मुर्दा, अब जान जाऊंगा, ये कई दिन से मरा हुआ है, बहता हुआ आ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पहले आप कोशिश कर लो। उपस्थित सैनिक भी इकट्ठे हो गए हैं और भी दर्शक को आसपास के आ गए। सिकंदर कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले आप कोशिश करो, कहीं बाद में नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने भी कहा कि हाँ शेख तकी आप पहले कोशिश करो। शेख तकी फूं फौं जंतर मंत्र करता रहा, वो आगे चला गया डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 फरलांग अर्थात 700 गज, इतना आगे चला गया। तो उसने शेख तकी कहने लगा कि कभी मुर्दे जीवित होते हैं, इससे नहीं होना था ना, तभी तो मुझे लगा दिया, इतना वो जा चुका है कितनी दूर। ये सोचा बला टल गई। कबीर साहब ने कहा कि आप विश्राम पाओ, शांति करो। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया था अपने हाथ से, ऐसे उल्टा, तो वो मुर्दा जो आगे चला गया था सब अपने आप वापस अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था विपरीत दिशा को, और कबीर साहब के सामने आके ऐसे जैसे नौका चलती ऐसे आके रुक गया, और नीचे से लहर जा रही है, ऊपर वो सब रुका हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय उस बच्चे का शरीर सारा कांपने लग गया ऐसे, और बिल्कुल एकदम खड़ा हो गए और चरणों में बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर के। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब शेख तकी की दमा मृगी, उस पर घड़ों पानी गिर गया, और उपस्थित जनों ने बड़ी खुशी मनाई। कहा कमाल कर दिया मालिक, आपने कमाल कर दिया दाता। उस लड़के का नाम कमाल रखा और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में उसको रखा। अब ये प्रमाण कबीर समर्थता का है, कबीर साहब की समर्थता का है कि वो मुर्दे जीव की आयु भी बढ़ा सकता है। प्रथम प्रमाण। फिर पहुंच गए का दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आके शेख तकी ने तो वो चाल फिर चली कि कहीं इस कबीर की तो और महिमा बनेगी, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण लड़का साथ जीवित, सब मान जाएंगे इस बात को, बड़ी बड़ी आत्माओं को, अब सबको यकीन हो जाएगा परमात्मा है। उसने सोचा इससे पहले और स्कीम बना दूं। जाके कह दिया कि राजा तो एक जादूगर को साथ लाए हुए है, कहते हैं एक लड़का मुर्दा जीवित कर दिया। वो सदमे में था, और सदमे में ऐसे हो जाता है, वो तो ऐसे हो जाता है, ये तो बहकाता है, ये जादूगर है, राजा को बहका लिया है, तो भाई राजा तो गया काम से, ये तो हिंदू होने वाला है, काफिर को साथ लिए फिरता है। तो भोली आत्मा मुसलमानों को फिर बहका दिया। तो सभी मुसलमान कहने लगे पीर जी क्या करें, आप हमें बताओ, जैसे कहोगे हम तैयार हैं आपके साथ। शेख तकीन कहा भी बात संभाल लो, ना तो बात बिगड़ जाएगी। राजा हिंदू हो गया तो सबको हमने हिंदू बना देगा, ये जबरदस्ती बना देगा, इसका भी इलाज करो। शेख तकी से पूछा उन मुसलमानों ने, बताओ जो कहोगे हम ऐसे आपके साथ तैयार हैं, कि ऐसा करो तुम चलो मेरे साथ
काफी संख्या में। राजा से कहेंगे अगर ये सिद्ध परमात्मा तुल्य है और परमात्मा है, अल्लाह है जैसा तू मानता है, तो इससे हमारे सामने कोई मुर्दा जीवित करवा दो। और उस समय कहेंगे, शेख तकी कहता है कि मेरी लड़की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है 10, 15, 20 महीने से, कई महीनों से, और कब्र में है, उसको अगर जीवित कर देगा तो कहेंगे हम मान लेंगे। शेख तकी ने सोचा एक तीर में दो शिकार है, लड़की जीवित होगी तो मेरी, हारेगा तो कबीर हारेगा, है ऐसे सोचकर। तो भोली आत्मा मुसलमान कहने लगे ठीक है चलो ऐसे ही कहेंगे। सिकंदर लोधी के पास हजारों की संख्या में मुसलमान एकत्रित होकर आ गए और आगे शेख तकी तुर्रा फरफरा है उसका। शेख तकी अंदर गया और पहरेदारों से कहा कि राजा से कुछ व्यक्ति मिलना चाहते हैं। राजा को संदेशा मिला, पता चला कि हजारों की संख्या में नगर निवासी आए हैं और कोई खास बात है। राजा ने कहा कि 10-5 व्यक्ति मौजूद से अंदर आ जाओ, मेरे से बात करो। शेख तकी भी और जो उसके पढ़ाए हुए मुसलमान वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप किसी यानी हिंदू को साथ रखते हो, हिंदू पीर को, और वो आपने हिंदू धर्म स्वीकार करने की चेष्टा हो रही है और वो कोई जादूगर बताया है। हमारे सामने कोई वो ऐसी लीला करे तो हम उसको मान जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर वो अल्लाह तुल्य है और कोई शक्ति युक्त संत है तो हम भी देखें, और हम चाहते हैं कि शेख तकी की लड़की को जीवित कर दे तो हम मान जाएंगे। शेख तकी कहता हम सब, मैं भी मान जाऊंगा कि वो भगवान है, अल्लाह है, मेरी लड़की को जीवित कर दे जो कब्र में दबा रखी है काफी दिन से, और नहीं तो फिर हम बगावत करेंगे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा तो यूं था कि ये खुशी मनावेगा कि मुर्दा जीवित कर दिया, अब तो मान गया होगा। उसके विपरीत और नई चाल चल दी। सिकंदर लोधी मायूस होकर कबीर साहब के उस कमरे में पहुंचे जहां पर कबीर साहब को आदर से राजा ने विश्राम के लिए रोका हुआ बैठा रखा था, यानी आसन दिया हुआ था। मायूस होकर बैठ के उनके चरणों में जाके जानी जान कबीर साहब ने कहा कि क्या बात राजन, कोई राजकाज में दिक्कत आ गई क्या, बहुत मायूस नजर आ रहे हो। शेख सिकंदर लोधी ने कहा नहीं परवरदिगार, आप बैठे सिर पे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो शेख तकी है ना मेरा गुरु, ये मुझे जीवन जीने नहीं दे रहा। जब से मैं स्वस्थ हुआ हूं इसका आग लगी हुई है। ये तो मुझे दुखी देखकर प्रश्न रहता था, मैं रोता रहता था, इसके गिड़गिड़ाता था, इसको 100 रुपये 50 रुपये रोज देता था। ये कहता मैं जंतर करूंगा, आज रात को मंत्र करूंगा, है तब तो ये प्रश्न था। और अब मैं स्वस्थ हो गया और मुझे भगवान मिल गया, इसका आग लगी दाता। अब हजारों की संख्या में बड़ी आत्माओं को बहका कर ले आया और कहता है ये राजा काफिर हो गया, ये मैं जब जानू मेरे सामने, और मेरी लड़की को अब मुर्दा करके दिखाओ जो कब्र में दबा रखी है। वो लड़का तो सदमा में आया हुआ था, ऐसे हो ही जाता है। कबीर साहब कहने लगे चिंता ना करो, इसने मुझे तो जीने नहीं देना है, दुखी करना ही करना है राजन, पर ऐसे कह दो इस शेख तकी को कि आप मुनादी करवा दे सारे आसपास के क्षेत्र में कि आज से तीसरे दिन वो लड़की कब्र से निकाल कर जीवित की जाएगी। राजा खुश हो गया कि जो कह दिया मालिक ने सत्य है। उसने कहा भी ठीक है, परवरदिगार ने कहा है राजा और मेरे मालिक ने अर्थात कबीर साहब ने कि तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी, और सब जगह मुनादी करा दो, किसी का और शक ना रह जा। उस निश्चित दिन को लाखों और हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए। कब्र फड़वा दी। कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले पहले, कहीं फिर बाद में नंबर बनावे। उपस्थित जनों ने कहा कि दाता ये अगर इसके पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन मरने देवे और कौन कब्र में डाला है, ये तो फेल है, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। फिर कहा शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा नहीं हुई, तो शेख तकी ने नाचना शुरू कर दिया, भंगड़ा पा दिया। क्या बात कही, देखा ना ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, कभी मुर्दे जीवित होते हैं और शुक्र है। कबीर साहब उस बेवकूफ ने नचाना चाहे थे, वो खूब नाच लिया ना, भंगड़ा पा लिया। अपनी पुत्री के जीवित होने न जीवित होने की का गम नहीं,
कबीर साहब के हार जाने की खुशी मनावे। अपनी बेटी नहीं जीवित हुई इसका तो गम नहीं होना चाहिए था, दो के वजह इतना हो जाती तो खुशी होती। और उसके विपरीत कबीर साहब हारते दिखे ना, वो खुशी मना रहा, नो नाचर भंगड़ा पावे। कबीर साहब जब वो नाच लिया ना, खूब भंगड़ा पा लिया, जब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, और नौकर का खड़ा, बोल क्या बात है। कबीर साहब ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर शव में और बाहर आ जा। उसी समय उस लड़की में ऐसे कंपन हुआ और वो लड़की जीवित होगी और चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलो कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ भगवान कबीर देव की जय। कबीर साहब ने कहा कि बेटी जा अपने पिता के साथ पुत्री, ये तेरे पिताजी शेख तकी हैं। तब उस लड़की ने कहा कि ये मेरा पिता नहीं है, ये तो दुश्मन है समाज का, ये सबको गुमराह करा और भगवान के साथ टक्कर दे रखी तूने, नादान तो काहे का पीर है। पीर वही है जो पर पीर जाने, और इसका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका। मेरी आयु इससे आगे नहीं थी, ना मेरा मनुष्य संस्कार था जन्म का। मैं तो अब 84 में जाने की तैयारी हो रही थी मेरी, तो ना जाने कहाँ का दुख उठाती। ये दया करी मेरे दाता ने। उस समय शेख तकी ने, सब उपस्थित लोगों ने कहा कि आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख लिया। वो भी 12-13 वर्ष की लड़की थी। अपनी बेटी की तरह कबीर परमेश्वर ने अपने पास रखा और लड़की ने शेख तकी के साथ जाना मना कर दिया। और उसमें 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने। कबीर परमेश्वर की रजा थे, उनको दिव्य दृष्टि दी दाता ने। अपने पिछले 3 जन्म बताए कि मैं भी पहले राबिया नाम की लड़की थी और 4 वर्ष मैंने इस कबीर परमेश्वर का उस समय नाम लिया था जब ये आए हुए थे। कभी ऐसे प्रकट हो जाते हैं, ये कभी ना कभी ये वही परमेश्वर हैं। और 4 वर्ष के बाद मैंने वो सत भक्ति त्याग कर अपनी मुसलमान साधना प्रारंभ की थी। और मैंने एक कुतिया को भी अपने बाल पाड़ कर, उसके रस्सी बना कर, कपड़े उतार कर और कुएं से पानी निकाल कर उस कुतिया को प्यास बुझाई थी। उसके लिए मेरे लिए मक्का भी उठकर वहां आ गया था, मैं फिर भी मुक्त नहीं हुई। दूसरी बार में बांसुरी नाम की लड़की का जन्म हुआ था मुसलमान धर्म में, और मैं बहुत भगतनी थी, बड़े अच्छे गीत गाया करती, परमात्मा के अच्छे अच्छे राग सुनाया करती थी। और मैंने मक्का में अपनी गर्दन भी चढ़ा दी थी, मेरी फिर भी मुक्ति ना हुई। तीसरा जन्म मेरा एक वैश्या का हुआ था, वैश्या का जन्म भोग कर। चौथा जन्म मेरा कमाली का हुआ था। इससे पहले मेरा तो शेख तकी के घर में मेरा जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु मेरी बकाया थी मनुष्य शरीर की, जो पहले मेरे 4 साल की सत भक्ति के कारण मुझे 4-3.5 मनुष्य जन्म भी मिल गए थे। लेकिन इस सत भक्ति के बिना जीव का गुजारा नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो कबीर साहेब की जय। अब थोड़ा सा प्रकरण आपको ये दूंगा कि ये राबिया कौन थी, जो फिर बाद में कमाली बनी और मर्द कमाली को कबीर परमेश्वर ने जीवित किया। ये राबिया मुसलमान धर्म के अंदर इस प्यारी पुत्री का आत्मा का जन्म था। पिछले जन्म जन्मांतर के ये शास्त्र अनुकूल साधक जो पहले वेदों के अनुसार सभी साधना किया करते थे, उस समय ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। हमारे पूर्वज एक थे, हम एक पिता की संतान हैं। अब कलयुग में काल ने हमारे साथ ये चाल चाली है कि कहीं अब ये पार ना हो जाए, क्योंकि कलयुग में यहाँ से निकलने का, काल के जाल से छूटने का बैन उठा हुआ है। ये लड़की बहुत श्रद्धालु थी, प्रभु की तलाश थी, आत्मा निर्मल थी इसकी। एक दिन कबीर परमेश्वर ये अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने कब प्रकट हो जाएं, और यही परमेश्वर आकर के अपनी सच्ची लगन वाली पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में लेकर के सत भक्ति करवाते हैं। इस राबिया नाम की लड़की को जब ये अनमैरिड थी, कंवारी थी, ये दयालु परमेश्वर आए और कहा, बेटी क्या नाम है तेरा? इसने बताया, मेरा नाम राबी है।
कबीर साहब ने कहा बेटी भक्ति भगवान की करनी चाहिए। अल्लाह का भजन यदि हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत दुख उठाना होगा, 84 लाख दुनिया भोगनी होगी। तो लड़की ने पहले तो काफी चर्चा की कि हमारे मजहब में कहते हैं कि मनुष्य जीवन है, इसके समाप्त होने के बाद अन्य दुनिया नहीं होती और हम कब्र में दबा देते हैं और फिर कभी कयामत आवेगी तब ये जीवित होंगे, सब जीवित हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा बेटी वैसे तो ठीक है, जैसे ही आपने सुन रखा है आप तो उस पर आधारित हो, पर आधारित जब तक हो जब तक आपको सही ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए ये कब्र में जितने भी आपके पूर्वज हैं, ठीक है, इनके शरीर हैं और ये आज सारे ही जीवित हो जाएं, चलो कयामत अब ला दूं 1 मिनट में मैं कबीर साहब, क्योंकि कयामत भी कबीर साहब ही ला सकते हैं। तो फिर क्या होगा? क्या ये अपने पूर्वजों को आप अपने घरों पर रख लोगे? वृद्ध हो जाना, अब भी कोई वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा दादा दादी, उसकी मुश्किल हो जाती है, हमें उसका कोई बीमार हो जाता है या कोई तकलीफ हो जावे, उसके दस्त लग जावे, तो हम ये सोचे भगवान इसकी मिट्टी संगवा ले, हे अल्लाह इसको उठा ले। और वो बूढ़े बूढ़े जो सारे जीवित हो गए वे, को 80 साल का, को 200 वर्ष का, को 250 वर्ष के, कैसे संभाल लोगे उनको? फिर हंसने लगी वह, कहने लगे जी ये बात तो आपकी ठीक है। कबीर साहब ने कहा बेटा वो जीवात्मा चली गई अपना जीवन पूरा करके, अब वो नहीं आएंगी और अपने हिसाब से फिर उनका पुनर्जन्म होता हुआ आ रहा है और जो साधना सही है वही करनी चाहिए। तो लड़की ने बताया कि हम सही साधना करते हैं, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जो रास्ता बताया इसके समान इस पृथ्वी पर कोई मार्ग नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तब कबीर साहब ने कहा बेटी ठीक है, हजरत मोहम्मद जो है बहुत प्यारी आत्मा थी, प्रभु की अच्छी आत्मा थी, वो हमारी ही आत्मा थी, लेकिन वो काल के हाथा चढ़ गई और उस काल ने उस प्यारी आत्मा को पहले गुमराह कर दिया, अपने दूत भेज के, अपने फरिश्ते भेज के, बाई फोर्स डरा धमका के और अपने दुखा के ऊपर किए नकली लोग, उस मेरी प्यारी आत्मा को इसने फिर अपने चरणों अपने ही नशे में रख दिया। जब उसमें थोड़ी बहुत भक्ति हुई तो 6, 7, 10 शादियां करवा दी और फिर वो बेचारा मेरी बात को नहीं माना। मैं उनसे मिला था और मैं पूर्ण परमात्मा अल्लाह हूं। वो कहने लगी नहीं जी अल्लाह आकार में नहीं आ सकता, अल्लाह तो निराकार है। कबीर साहब ने कहा बेटिया के बताऊं तेरे तय, तुम्हारे जो ये अब वर्तमान गुरु है ना, मुल्ला और काजी, ये पीर, इनको स्वयं मालूम नहीं इस कुरान शरीफ में क्या लिखा है। इस पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र कुरान के अंदर, कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 नंबर और आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, उसी ने सारी सृष्टि को रचा और उसी की भक्ति हमने करनी चाहिए। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो, वो संत बताएंगे। तो मैं उसकी खबर बताने आया हूं जो कुरान शरीफ में लिखा है। और जिसको हजरत मोहम्मद अल्लाह मानते थे वो स्वयं कह रहे हैं कि उस संत को ढूंढो जो इसकी सही खबर जानता हो, और वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। पवित्र बाइबल में प्रथम बार ही लिखा है उत्पत्ति में, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर कि वो परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो कौन है? वो कबीर है। और उस परमात्मा ने 6ठे दिन के सृष्टि रचना में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही तुल्य बनाया, अपना ही रूप बनाया, अपना ही स्वरूप बनाया। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा आकार है, वो निराकार है ही नहीं। निराकार तो उसकी शक्ति है, उसने अपनी सत्ता से सबको रोका हुआ, सबको अपनी ही शक्ति से सबको चलायमान किया हुआ है। तो नहीं मानती है। काफी देर फिर सत्संग सुनाते हैं प्रभु, फिर वो लड़की मान जाती है। कहती है प्रभु फिर क्या करूं, हम तो रोजे भी रखते हैं। बेटी रोजे रख लो या ना रख लो, इससे कोई लाभ नहीं। यदि हम खाना ना खाने या खाएं उससे क्या लाभ होगा? कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। हुआ किसी की इंद्री पर कंट्रोल? 6 शादी करें, नरे बच्चे पैदा करें, कौन सी इंद्री पर कंट्रोल हुआ? मांस खावें, ये तो
कंट्रोल नाम से होगा, प्रभु भक्ति से होगा, सत भक्ति से होगा और संतों के ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से होगा। फिर ये जहर दिखाई देगा, अपने आप इंसान से दूर हो जाएगा। और कहते हम तो ईद और बकरीद इनको तो भोजन वो प्रसाद रूप में खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटी मांस नहीं खाना चाहिए, प्रसाद तो हलवा बना लो, खीर बना लो उस दिन, बढ़िया पूरी तारो और बर्फी बना लो, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, ये मांस खाना है नहीं बेटा, प्रभु नाराज होगा। कहीं नहीं लिखा मांस खाने की। ये जो बाद में फरिश्तों ने गुमराह कर दिया आपके पूर्वजों को, उन प्यारी आत्माओं को, वो मांस को छुआ भी नहीं करते थे। और हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, तो अब बनावटी बातें बना करके उनको भी कहते होंगे, लिख दिया होगा किताब आप पे आप, वो कभी मांस नहीं खाया। वो पैगंबर पाक पुरुष साहिब के अब्दाली 1,80,000 को सौगंध जिन ही कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ही कर चलाया। अर्ज कर उस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष साहिब के अब्दाली। 1,80,000 अनुयायी हुए थे मोहम्मद जी के, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया। कसम है उनको, मैं कसम खाकर कहता हूँ। तो लड़की को विश्वास हुआ, ठीक से महाराज जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी मांस। ठीक है, आप रस्म मनानी है अपना, जाइए मस्जिद में जहां वो मना रहे हो, लेकिन बैठ कर अपने मंत्र दूंगा उसका जाप करते रहिए। उस लड़की ने उपदेश ले लिया और लगभग 4 वर्ष तक बिल्कुल डट कर साधना की। फिर वह जवान होगी। लड़की ने यहाँ तक सोच लिया था राबी ने कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, प्रभु पाऊंगी, अपना जीवन सफल करूंगी। लेकिन ये समाज जो है काफी बंधनों में बंधा हुआ है। माता पिता को चिंता हुई कि कुंवारी लड़की शादी से मना करती है, कैसे रखेंगे जवान लड़की को घर पे, ये नहीं हमारे बस की बात है। जब लड़की ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, दोनों माता पिता बैठकर खूब रोते हैं, बहुत रोते हैं। अल्लाह सद्बुद्धि दो इस मेरी पुत्री को, हे मालिक, या क्या कहानी बन गई हमारे जीवन में। बहुत परेशान हुए, 6 महीने तक ऐसे रोते रहे, बुरा हाल कर दिया। तब राबिया ने सोचा भी ये तो माता पिता की तो बहुत बुरी हालत होगी। तब राबिया ने सोचा कि माता पिता का तो बुरा हाल हो गया, और कहा ठीक है माता पिता, मैं शादी करवा लूंगी। लड़की ने सोचा कि मैं अपने पति से बात करूंगी, जाके उससे फैसला कर लूंगी, शादी होगी। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े ऑफिसर से, बहुत नेक आत्मा था, प्रभु से डरने वाला था। शादी होने के बाद राबिया ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। राबी के पति ने कहा कि बोलो क्या बात है। राबिया ने कहा कि मैं शादी जरूर करवा ली है, लेकिन मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल डिसीजन समझना, ये मेरा अंतिम और प्रथम ये मेरा फैसला है। यदि आप मुझे मजबूर करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी। वो बहुत नेक आत्मा था। राबिया के पति ने कहा कि राबिया, आपने निकाह कबूल क्यों किया? राबिया ने बताया कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने निकाह कबूल कर लिया। मेरे पिता ने बहुत बुरा हाल कर लिया था, रो रो के मैंने उनसे मना कर दिया था शादी का। 6 महीने तक ना खाना खाया और बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो गए थे। समाज के डरते हैं, अपनी इज्जत और बेइज्जती के डरते हैं। तब मैंने उनसे कहा था ठीक है अब शादी करवा लूंगी मैं, इसलिए मैंने निकाह कबूल किया था। अब मैं शादी नहीं करूंगी। ये आप सोच लो, अगर मेरी हत्या चाहते हो तो सुबह मेरा जीवन नहीं मिलेगा आपको। वो बहुत दयालु था। वो कहने लगा भाई मैं क्यों पाप का भागी हूँ, पर ठीक है राबिया, एक बात आप सुन लो, जैसे आपके माता पिता का समाज और इज्जत थी, ऐसे हमारा भी है। आपने समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी रूप में रहना होगा और मेरी तरफ से तो मेरी बहन के तुल्य होगी, लेकिन घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। वो कहने लगी मुझे मंजूर है। या अल्लाह या अल्लाह, बड़ी सुनी है कबीर, अल्लाह अल्लाह कबीर, बड़ी सुनी आपने। उस
प्यारी आत्मा उनके पति ने राबिया के लिए अलग मकान बना दिया और 2 सेविकाएं छोड़ दी। जब राबिया होगी, और उसने स्वयं अपनी दूसरी शादी करवा ली। जब राबिया होगी 50 और 52 साल की आयु की, और देखा कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, प्रभु भक्ति में लीन रहती है, अपना जैसा भी क्रिया था, क्योंकि उसने वो कबीर साहब की भक्ति त्याग दी थी। फिर वैसे ही रोजे, ईद, बकरीद सारे मनाने लगी थी और नमाज भी रोज पढ़ती थी, कुरान शरीफ का भी पाठ किया करती थी। ऐसे प्रारंभ कर दिया। जब 52-53 वर्ष की हो गई, एक दिन अपने पति से कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दो तो। वो कहने लगा मैं क्यों मना करूं, आप जा सकते हो, आप जाइए मक्का में, बड़े शौक के साथ जाइए, कहो तो आपके लिए कोई ऊंट गाड़ी या ऊंट का प्रबंध करवा दूं। वो कहने लगी, राबिया ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगी अपने प्रभु के लिए। राबिया वहां से प्रस्थान कर देती है। रास्ते में जब जा रही थी, एक सुनसान जंगल में एक कुआं था। कुएं पर ना बाल्टी यानी कोई पात्र नहीं था पानी निकालने का, और न ही कोई रस्सा। आसपास कोई गांव भी नहीं था, कोई नगर नहीं आसपास से 2-4 किलोमीटर तो पहला। वहां एक कुतिया बहुत प्यासी थी, और वो कभी राबिया के पैरों की तरफ आवे और कभी कुएं की तरफ झांके। कभी राबिया के पैरों चरणों की तरफ आवे, कभी कुएं की तरफ झांके। ऐसे मानो कह रही हो कि मैं प्यासी हूं, मुझे पानी पिला दे, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतनी प्यासी, और साथ में उसके मासूम बच्चे वहीं पर घूम रहे। राबिया ने देखा कि कुतिया मरेगी, साथ में ये पूरा परिवार मरेगा। हे मालिक, या कौन बनी? ना आसपास कोई जल निकालने का पात्र है, ना कोई रस्सा है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, अपने बाल ऐसे खसाखस पाड़ गए और लहू लवाण होगी, और इतनी लंबी रस्सी बनानी पड़ी, क्योंकि पहले पानी बहुत गहरा होता था कुओं में। और अपने ही कपड़े उतार के और उनको फिर कुएं में नीचे जाकर भिगोया अच्छी तरह, और फिर उसको बाहर निकाला। ऐसे एक मटका फूटा हुआ आधा हिस्सा कुएं के साथ रखा था, और उसमें वो पानी निचोड़ दिया ऐसे कपड़े, और फिर निकाला, फिर निचोड़ दे, फिर डबोया, फिर निचोड़ दे, और कुतिया के मुख पर डाला। यानी बहुत प्यासी थी, बहुत पानी पिया बेचारी ने। इस प्रकार कुतिया के पानी पी लेने के उपरांत स्वयं भी अपनी प्यास बुझाई, उन्हीं कपड़ों को निचोड़ के, और फिर वो सिर अपना लहू लुहान जो हो गया था उन गिले कपड़ों से पूछा, फिर पानी में डाला, फिर वो कपड़े धोए, फिर वो कपड़े पहन लिए। पहनकर कपड़े फिर सोचा कि अपनी मंजिल को तय करूं, अर्थात मक्का की तरफ प्रस्थान करूं। इतने में मक्का अपने स्थान से उठ कर वही पूरी बिल्डिंग और कुएं के साथ में आके ऐसे लगी जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगती है। राबिया जो ही ने मक्का देखा, एकदम मक्के में प्रवेश किया। उस राबिया प्यारी आत्मा के प्रवेश करते ही मक्का वहां से उठकर चल पड़ा। जिस समय मक्का अपने स्थान से उठकर गया, वहां बड़े अचरज की बात होगी कि मक्का कहां गया, वो मक्का कहां गया, सब जगह चर्चा का विषय बन गया। कुछ देर में देखा कि मक्का जहाज की तरह आ रहा है और अपने स्थान पर आकर टिक जाता है। उसमें देखा कि उसमें एक लड़की निकले जिसका नाम राबी था। फिर उसने सारी कहानी बताई, क्या बात हुई, कैसे मक्का को लेने चला गया। और कहते 3 मंजिल 12 कोस की एक मंजिल लगभग होती है 20 मील, अर्थात 60 मील, और 3 मंजिल 24 किलोमीटर, 12 या 36 कोस, 12 कोस 20 मील लगभग एक मंजिल होती है। 3 मंजिल से मक्का राबिया को लेकर आया। तब राबिया ने बताया कि ऐसे मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, एक कुतिया प्यासी थी, उसको अपने बाल पाड़ के जल पिलाया था, कुएं से निकाल के रस्सी बांट के। राबिया की महिमा सारे मुस्लिम कंट्री में बहुत फैल गई,
और कहा कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी। अब विचार करना भक्तात्मा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उस प्यारी आत्मा ने 4 वर्ष सत भक्ति की थी, उसका ही प्रतिफल प्रभु दे रहा था। और वो सोच रहे थे तू जो रोजे रखती है, तू नमाज पढ़ती है, जो तू क्रिया कर रही है मुसलमान धर्म अनुसार, ये तेरे को बेनिफिट दे रहे नहीं, ये तो कुछ और कारण होता है। अब सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप श्रवण करते रहना परिभाषा प्रभु की। उसके बाद राबिया की मृत्यु हो गई कुछ समय, अपना समय पूरा करके। दूसरा जन्म राबी का एक बंसुरी नाम की फिर लड़की का होता है। इतनी धार्मिकता में इतनी लीन वो लड़की, बहुत बढ़िया गाने प्रभु के ही गावे, प्रसिद्ध होगी। और साथ में स्तुति करे ईश्वर की, हृदय से बिल्कुल सारी जीवन। उसने सुना था कि जो मक्का में प्राण त्याग देता है वो सीधा विष्ट जाता है स्वर्ग। ये स्वर्ग से आगे कोई नहीं जानता, ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान, ना ईसाई। सिख क्योंकि कबीर परमेश्वर मिले थे नानक जी को, तो गुरु नानक देव जी को कबीर साहब ने सचखंड दिखाया था। वो सचखंड सिख कहते हैं सचखंड, लेकिन वो कैसे प्राप्त होता है, कैसा है, कहाँ है, ये कोई उनको ज्ञान नहीं बेचारों को। तो इस प्रकार विष्ट तक ही ये मुसलमान स्वर्ग तक ही सीमित है। और संतों ने विष्ट यानी स्वर्ग को सबसे घटिया स्थल बताया है। उस लड़की ने ये सोचा था कि मक्का में प्राण निकल जाए प्रभु तो स्वर्ग मिल जावे। तो उस लड़की ने ये सोचकर जब हज करने गई, मक्का में जब पहुंची, वहां जाकर के अपना या गर्दन काट दी, शीश चढ़ा दिया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म उस लड़की का एक वैश्या का होता है। लड़की होती है और कोई दुष्कर्म के कारण, पिछले संस्कार के कारण वो वैश्या बन जाती है, गणिका बन जाती है। उस दुष्कर्म को भोग कर, पूरे जीवन को भोग कर वो फिर प्राण त्याग जाती है। और चौथा जन्म जो है 12 वर्ष का बकाया था मनुष्य शरीर का। ऐसे लगातार सद्भक्ति के कारण 5, 4, 10, 20, 100 जन्म भी हो जा, लेकिन अगर सत भक्ति फिर नहीं मिली तो वो 100 के 100 भी व्यर्थ और 84 में चौकस। अब तीसरा जन्म उस लड़की का शेख तकी, जो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के धार्मिक गुरु अर्थात पीर थे, उनके घर पर कन्या के रूप में हुआ। और 12 वर्ष का पूरा शरीर करके अपना वो मृत्यु को प्राप्त हुई। कब्र में दबा दिया गया था। उस कबीर परमेश्वर दयालु ने फिर कारण बनाया, शेख तकी के अंदर ऐसी प्रेरणा बन गया दुश्मन, और उसका बेनिफिट अपनी बेटी को देना था। उस राबिया को फिर जीवित किया, अर्थात फिर उसका नाम कुछ और था, फिर उसका नाम जीवित करके कमाली रखा। और वो लड़की कबीर परमेश्वर के साथ रहने लगी, और उस लड़की को फिर आगे भविष्य की भक्ति दी और साथ में मुक्ति की। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब अपने प्यारी आत्माओं के साथ ऐसे रहता है, जो बच्चा गौ की नजर में यो साई ने संते, भक्तों के पीछे फिरे यो भक्त वचल भगवंते। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासी, गैल गैल लाग्या फेरू हूँ जब तक धरती आकाशे। कि कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा जो एक बार इनकी शरण में आ जाए फिर काल बहलो बौकात बहका लेता है, लेकिन फिर भी दयालु ये आकर हमारी फिर मदद करता है। अब भक्तात्माओं आपको समझ में आ गया होगा, ये सतकथा शंका आपका निवारण अवश्य हुआ होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रभु हैं। ये एक ही ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, और इनके पिता काल हैं, जो 21 ब्रह्मांड के प्रभु समझो। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, और ये स्वयं भी काल एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक के अंदर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहता है।
और वो चतुर्भुज रूप में, वो जो इसका वास्तविक चतुर्भुज रूप है वो भी किसी को दर्शन नहीं होते। केवल ये चतुर्भुज रूप तीन लोग त्रिलोकीय विष्णु हैं, यही यहाँ पर दृष्टिगोचर होते रहते हैं। अब कबीर परमेश्वर और श्री कृष्ण भगवान के अंदर कितना अंतर है ये स्वयं समझ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण भी प्रभु हैं और प्रभु जैसे गुण होते हैं। जैसे मंत्री में भी मंत्री भी राहत दे सकता है, एक राज्य का मंत्री, प्रांतीय मंत्री, एक विभाग का मंत्री, और प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जो लाभ देगा वो मंत्री नहीं दे सकता, और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो लाभ देगा वो मंत्री कभी नहीं दे सकता एक प्रांत का। ऐसे समझना, जैसे मोरध्वज के पुत्र, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था क्योंकि उसकी आयु बकाया थी, लेकिन अपने ही सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जी को नहीं जीवित कर पाए, जिससे पांडवों का कुलनाश हो रहा था। इकलौते पुत्र थे उस समय, और भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी रो रही थी। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने सारा यादव कुल विनाश को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी तीर लग जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वो वहां कोई बचाव नहीं कर पाए क्योंकि उनका ऐसा ही प्रारब्ध था। ये प्रारब्ध को नहीं चेंज कर सकते। मासा घटे न चल बधे, बिद ना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु में टिके है ऊपर मार मेख। मासा घटे ना चल बधे, विधाता ने जो लेख लिख दिए, ना राम मिटा सके, ना श्री कृष्ण मिटा सके, ना श्री राम मिटा सके, ना ब्रह्मा विष्णु महेश खत्म कर सके, और ना ही ये निरंजन कर सके। विधाता कौन है? कबीर परमेश्वर। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूर्ण ब्रह्म ही सारे कार्य को कर रहा है, अर्थात उसने संविधान बना रखा सबका, और उस संविधान में फेरबदल वो स्वयं ही कर सकता, अर्थात कर्म चेंज कबीर परमेश्वर ही कर सकता। हमारे कर्मों में फेरबदल और कोई नहीं कर सकता। हमारे संस्कार बढ़ा सके, हमारी आयु बढ़ा सके। कबीर परमेश्वर की महिमा आपने सुनी कि सम्मन के पुत्र सेव को स्वयं सम्मन ने करद से काट दिया था, उसकी गर्दन काट डाली थी, और कबीर परमेश्वर ने जीवित कर दिया था, निशान भी नहीं था कि कभी कटा था। उसके बाद उनकी मुक्ति भी की और पार किया। ये तो समझो मोरध्वज और ताम्रध्वज जैसा उदाहरण हुआ, क्योंकि सेव की भी आयु बकाया थी। उसके बाद गाय को और गाय के बच्चों को दोनों को जीवित किया, उनकी भी आयु बकाया थी। उसके बाद सिकंदर लोधी के जलन का रोग ठीक किया, जो भी किसी साधना से नहीं हुआ। रामानंद की गर्दन सिकंदर लोधी ने काट डाली थी, कबीर साहब ने तुरंत जीवित कर दिए थे, उनकी भी आयु बकाया थी। वैसे मैं यहाँ कहूंगा कि उनकी आयु बकाया नहीं थी रामानंद जी की, क्योंकि कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उनको और उम्र बख्शी थी पहले ही, उस समय नहीं, पहले ही उनकी आयु बढ़ा रखी थी। क्योंकि जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे, रामानंद जी 104 वर्ष के थे, और जब सिकंदर लोधी से वार्ता हुई तब रामानंद जी लगभग 120 वर्ष से ज्यादा आयु हो चुकी थी। तो ये बाकी की आयु जो है कबीर साहब ने उनकी बढ़ाई थी, और ये महात्मा लगभग 150 वर्ष बताते हैं रामानंद जी जीवित रहे, कबीर साहब की रजात है। और उसी दौरान सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी, खत्म कर दिया था, 2 टुकड़े हो गए थे बॉडी के, शरीर के, तो कबीर साहब ने वो जीवित कर दिया था। ये भी मान लीजिए कि उनकी आयु बकाया थी, ऐसा ही सोचकर चलिए। आगे फिर वापस आ रहे थे जब कमाल नाम का एक लड़का, वो तो मृत वहां से डाल दिया गया था दरिया में, 2-3 दिन से वो बहती हुई लाश चली आ रही थी, वो सब चला आ रहा था, तो कबीर साहब ने वो जीवित किया, उसके संस्कार बकाया नहीं थे। उसके बाद
ये शेख तकी की लड़की कमाली, जो कि काफी दिनों से मृत हो जाने के बाद कब्र में उसको दफना रखा था, अंतिम संस्कार किया हुआ था, उसको कब्र फुड़वा के जीवित किया, उसकी आयु बकाया नहीं थी। ये प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष है। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक नाम तो उनका सुप्रसिद्ध रहता है, उसमें कोई बदल नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते, और अन्य दूसरे भी रूप बना करके आते रहते हैं और फिर बता भी देते हैं कि मेरा वास्तव नाम कबीर है। त्रेता में आए, जब सतयुग में आए सतसुकृत नाम से, त्रेता में आए मुनिंद्र नाम से। उनका वर्तमान नाम मुनिंद्र भले ही था, लेकिन वो बताया करते थे कि मैं वो कबीर परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मेरा वास्तविक नाम कबीर है। और त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में उसी वास्तविक नाम से कबीर परमेश्वर। वैसे इनका वास्तविक नाम कबीर है। इसको कवि कहें, जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद कबीर देव, सीधा नाम इनका कबीर देव है। ये कबीर देव ही कहलाते हैं। हम इनको कबीर साहिब कहते हैं। सीधा कबीर बहुत कम बोलते हैं, वैसे बोल देते हैं, लेकिन कबीर साहिब बोलते हैं। वास्तव में प्रभु यही है, इसलिए कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। इसलिए वेदों में वो कबीर नाम वर्णित है, जो प्रभु का वास्तविक नाम है। जब त्रेता युग में ये प्रभु आए थे अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत संदेश पहुंचाने के लिए, उसमें कुछ मुख्य दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। मुनिंद्र नाम से वो प्रभु आए हुए थे, उसमें ऋषि मुनिंद्र नाम से इनको जाना जाता था। अपनी सत भक्ति का संदेश दिया करते थे। एक नल और नील दो भक्त आत्मा थी। वो बहुत भोले दिमाग के थे, लेकिन प्रभु में लगन बहुत ज्यादा थी, और वो शिल्पकार भी थे, इंजीनियर समझो। पहले कोई डिग्री नहीं हुआ करती, पर नेचुरल गुण, कुदरती गुण हुआ करते थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी होगी। उन्होंने सभी ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया, उनके द्वारा बताई गई सब साधनाएं भी कर चुके थे, परंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत परेशान थे। एक दिन उनका भाग्य उदय हुआ, कबीर परमेश्वर के सत्संग में जहां पर हो रहा था उनके पास पहुंच गए, और जो ही कबीर परमेश्वर की उन्होंने वचन सुने और फिर आशीर्वाद लिया, तो ऐसे ही उनको आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते ही वो दोनों स्वस्थ हो गए। उनकी फिर ऐसी श्रद्धा बनी अपने प्रभु में। कबीर साहब ने कहा, बेटा नाम लो। उन्होंने कहा कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी सब क्रियाएं बताई। कबीर साहब ने बताया कि जो भक्ति तुम्हारे ऋषि लोग तुम्हें बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो ब्रह्म साधना है, और ब्रह्म ये स्वयं काल है, और यही सभी को नचा रहा है। बेटा ये भक्ति तेरी तुम्हारी पूर्ण नहीं है, अधूरी है। हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा आपका जीवन छुटकारा हुआ है। अब वो दुखी हो रहे थे। जब उनको सुख मिल गया तो कहा, प्रभु हमें उपदेश दे दो। नाम दे दिया, शिष्य बना लिए। अब नदियों के किनारे पे ऋषियों के सत्संग हुआ करते थे। ये दोनों भक्तात्मा नल और नील बहुत सेवा किया करते थे, बहुत सेवक थे, साधु सेवी थे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर करके उनके कपड़े धोते थे, उनके कौपीन धोते थे, बर्तन साफ किया करते थे, उनको नहलाते थे। जब वो स्नान करते थे तो कमर मसलते थे। ऐसे ही जब समागम हुआ करते थे तो नल और नील सभी ऋषियों से प्रार्थना करके उनके बर्तन, उनके कपड़े
आधी धोने के लिए, साफ करने के लिए ले जाते थे। दरिया पर बैठ कर के सत्संग में सुनी हुई बातों की बहुत चर्चा करने लग जाते थे, मस्त हो जाते थे। और किसी का लोटा बह जाता था, कोई गिलास खो गया, किसी का करमंडल गया, किसी का लंगोट खो गया, किसी के धोती गुम होगी, किसी का कुर्ता गया। ऐसे वो दो दो चार चार एक दो वस्तु रोज गुम कराया करते थे। तब ऋषि लोग कहा करते थे, भाई हमारा गिलास नहीं, कोई कहता मेरी धोती नहीं है, कोई कहता मेरी करमंडल कहाँ गया जो तुम साफ करने के लिए लेकर गए थे, कोई कहता मेरा लंगोट नहीं है। वो कहते हमें तो मालूम नहीं दाता, हम तो जो लेकर गए थे जो के तो ले आए। दूसरे जो सेवक जाते थे उन्होंने कहा कि जी ये तो नल और नील ये दोनों साथी हैं, और वहां बैठकर प्रभु की चर्चा करने लग जाते हैं, बर्तनों को पानी में भिगो के, कपड़ों को पानी में भिगो के, और जो सत्संग में सुनी हुई बातें थी उनकी फिर चर्चा करते थे। आज गुरुदेव ने ऐसा बताया, आज गुरुदेव ने ऐसी कहानी सुनाई, ओहो, और जी वो कपड़े बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। ऋषियों ने कहा, भाई नल और नील, भाई तुम हमारी सेवा मत करो, हम अपनी सेवा स्वयं कर लेंगे बेटा। अब हम इतनी दूर रहते हैं जंगल में, कहाँ से तुम रोजाना कुर्ता लाएंगे, कमीज लाएंगे, कहाँ से हम धोती लाएंगे, कहाँ से रोजाना लोटे गिलास कटोरी थाली लाएंगे। बेटा हम अपनी आप सेवा कर लेंगे, तुम रहने दो। रोने लोग जाते थे, पैर पकड़ लेते थे, मैं हमारी सेवा ना छीनो दाता, अब के बहुत ख्यास करेंगे, नहीं गुम होने देंगे। फिर वही हालत। उन ऋषियों ने सोचा कि इन बच्चों को मना करते हैं तो इनकी आत्मा दुख पावे, ये रोते हैं, हमें पाप लगेगा अगर सेवा छीनेंगे तो। इनके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं वे कोई समाधान निकालेंगे। ऋषि मुनिंदर जी से कहा कि आपके ये दो सेवक बहुत ही श्रद्धालु हैं, कोई शक नहीं, बड़ी लगाव है प्रभु में, पर हमारे लिए तो ये सिरदर्द बन गए। हम मना करते हैं, हमारी कपड़े मत धो, हमारे बर्तन साफ मत करो, क्योंकि ये ले जाते हैं 4 वस्तु, लाते हैं 2 वस्तु वापस, हमें बहुत परेशानी होती है रिसीवर। आप इनको कहो कि हमारी सेवा ना करें, पर आपका आदेश मानेंगे ये। उधर से जब नल नील ने ये बात सुनी कि गुरुदेव बाब आदेश देंगे कि तुम सेवा मत करना, उससे पूर्व ही उनके गुरुदेव के चरणों में गिर के दोनों के दोनों याचना करते हैं, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, कोई सजा दे देना। अब क्या हम बिल्कुल नहीं कोई वस्तु गुम करेंगे, हम नहीं करेंगे दाता। ऋषियों ने कहा जी इनके बस की बात नहीं, ये जानबूझकर नहीं गुम कर दे, ये वहां प्रभु चर्चा में लीन हो जाते हैं और फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है, खूब सेवा करो बेटा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, इवन स्टोन भी, पत्थर तक भी नहीं डूबेंगे और लोहा भी नहीं डूबेगा, वो तैरा करेंगे। कपड़े और बर्तन तो कहना ही क्या, सब कुछ नहीं डूबेगा तुम्हारे हाथ से, जो तुम्हारे हाथ से सप्रश हो गया। ये बात चलती रही, ठीक हो गया। उसके बाद नल और नील के हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबा करती, कपड़े भी भरा हुआ पानी का बेला कटोरा जो का तो ऊपर ही तैरता रहता था। कुछ दिनों के बाद सीता जी का हरण हो जाता है वनवास से, जब भगवान श्री राम और सीता और छोटा भाई भ्राता श्री लक्ष्मण वहां चित्रकूटी में रहा करते थे। लंका का राजा रावण सीता जी को धोखा देकर उठा ले जाता है। कैसे उठा ले जाता है कि रावण का मामा मारिच एक श्रवण मृग सोने का हिरण बनकर गया। वहां सीता ने एक बगीची लगा रखी थी, बाड़ी बो रखी थी, उसको तोड़ने लगा और बहुत सुंदर सोने का हिरण बहुत सुंदर लगे। सीता ने श्री राम से कहा कि ये हिरण मुझे ला कर दे दो। श्री राम ने कहा कि क्या करोगे हिरण का?
कि नहीं, अगर हिरण नहीं लाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब देखो इतनी जिद की उसने। श्री राम ने सोचा, वो कहने की मृत्यु चाहे मृत में लो चाहे जीवित ला कर दो मुझे। श्री राम जब उस हिरण के पीछे चलने लगे तो लक्ष्मण को आदेश देकर गए कि मुझे देर भी हो जावे, चिंतित मत होना, और प्रथम तो तुम मेरी खोज के लिए आना मत, और आए तो यहाँ सुरक्षा करके आना, जंगल का काम है। ठीक है, आपका जो आदेश। अब जो हिरण था बहुत दूर भाग गया। श्री राम उनके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। आगे जाकर के वो अंतर ध्यान हो गया और आकाशवाणी हुई, भाई लक्ष्मण मैं मर गया, भाई लक्ष्मण मैं खा लिया, मुझे बचाओ। सीता ने कहा कि तेरे भाई पर आपत्ति है लक्ष्मण, तू जा। उसको किसी हिंसक पशु ने हानि पहुंचाई है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आवाज, आत्मा रो रही है, पुकार रही है, तू जल्दी जा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश है कि यही रहना। सीता कहती है कि सीता जी ने कहा कि तेरे मन में खोट है, तू चाहता है कि तेरे भैया की मृत्यु हो जाए और तू मेरे साथ, तो मुझे रखना चाहता है। यहां तक जब शब्द कह दिया तब लक्ष्मण बहुत आंखों में आंसू भर गए और कहने लगा, ठीक है माँ, आज तक जिंदगी में ये भाव नहीं हुआ था और ना ही होगा, क्योंकि बड़ी भाभी को माँ के तुल देखा करते थे। मैं जा रहा हूँ भैया की तलाश में, पर एक काम करना, ये चारों तरफ से श्री राम के आदेश से मैंने एक लाइन खींच दी है, रेखा, इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण बहुत दूर पहुंच गया, श्री राम से मिला, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। श्री राम ने कहा कि तूने आना नहीं था लक्ष्मण। तब सारी कथा बताई कि भाभी ने, सीता जी ने बहुत मजबूर कर दिया मुझे, बहुत अपशब्द कह दिए, मैं रुक नहीं सका वहां पे। वापस आ रहे हैं, उधर से रावण, लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, कहते हैं रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, उसके स्वरूप ने देखकर आसक्त हो गई थी। लक्ष्मण ने बहुत मना किया था, उसने बहुत जिद कर दी, हद से ज्यादा बढ़ गई, और बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। वो फिर रावण के पास गई थी, रावण से सब कहानी बताई, तो रावण ने उस प्रतिशोध को लेने के लिए ये सब रचना रची। एक साधु का भेष बनाकर सीता की कुटिया पर आकर कहा कि माई भिक्षा दो। पहले साधु को द्वार से खाली नहीं जाने दिया जाता था। सीता जी ने कहा कि आप यहाँ अंदर आकर ले जाओ, यहाँ कुटिया से ले जाओ। जो ही रावण ने आगे जाना चाहा कुटिया की तरफ, रेखा के नजदीक आया तो उसमें से लपट निकली नो आग की, एकदम फूंक दे जैसे बिजली का सपारक हो आग रहे। एकदम 2 कदम वापस गया रावण और कहा कि तुम साधु को मारना चाहते हो, तुमने ऐसा यहाँ पर ये रचना रची हुई है, अगर भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दो, नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा। पहले संतों की महिमा की आड़ में राक्षस लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सीता जी ने सोचा साधु महात्मा है, क्या फर्क पड़े, और लेकर आटा और उस रेखा को पार करके उसकी झोली में डालने लगी। तभी यहाँ से बाजू पकड़ के और अपने पीछे लटका लिया और लेके आकाश मार्ग से उड़ के और जाके अपने 9 लखा कैद में बंद कर दिया। वहां बहुत यातनाएं दी। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता नहीं थी। बहुत बुरी तरह रोते हैं, इधर उधर डकराते हैं, वृक्षों से पूछते हैं रो रो के। उसी समय ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं। शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से ही। पार्वती अर्थात सती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोक की नाथ
विष्णु अवतार ये दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। सीता सती जी ने कहा, अर्थात पार्वती समझो, पार्वती तो बाद में बनी थी लेकिन फिर भी उसी से, क्योंकि आज पार्वती जी की महिमा गाई जाती है। पार्वती ने कहा कि ये भगवान थोड़ा ही हो सके, तो राजा दशरथ का पुत्र है। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी महिमा को, तू नहीं जानती, ये प्रभु है, ये श्री हरि ही आए हुए हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं कि इनकी पत्नी को किसी ने उठा लिया। अब यहां विचार करना भक्तात्माओं, ये दास जो बताना चाहता है इन कथाओं को फिर सुना के, कि इस काल के हाथ में सबकी बुद्धि है। ये कहता जब चाहे मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जब चाहे ज्ञान को हर लेता हूं, और जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि उसके पास रिमोट है। तो यहां श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी कि उसको मालूम नहीं कि सीता को कौन उठा ले गया। अब यहां क्या कहते थे हमारे जो अज्ञानी गुरु थे पहले, वो कहते थे लीला कर रहे थे, वो तो सब जानी जानते, सब मालूम था, पर लीला कर रहे थे। यह क्या लीला? इसलिए लीला कर रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उनको छुटवाना था ना, इसलिए सीता का अपहरण करवाया। चलो वो बात तो हम मान लेंगे, अब ठीक है, भगवान ने कोई लीला करनी थी कि देवताओं को छुटवाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बना लिया, सीता उठ गई, और इससे बड़ा बहाना क्या होगा। और उसी समय फिर दुनिया से पूछने की क्या लीला थी, पत्नी उठ जाए फिर लीला करें। उसी समय लेकर सेना और दबोचते गर्दन रावण की, पता तो था ही, जानी जानते, तो फिर ये लीला की आवश्यकता नहीं थी। और तो लीला मान सके, यहाँ लीला नहीं थी, क्योंकि काल इनको नचा रहा है, और ये हिस्ट्री पहले ही लिखी हुई है काल ने। क्योंकि जब गौतम ऋषि ने की पत्नी के पास इंद्र दुष्कर्म करने के लिए गया था, जब गौतम ऋषि ने अपने आंखों देख लिया था उनको, तो श्राप दे दिया था अपनी पत्नी अहिल्या को, कहा था कि तू पत्थर की होगी। अहिल्या ने कहा था, भगवान, हे पतिदेव, हे ऋषिवर, मेरा दोष नहीं है, ये राक्षस इंद्र, ये दुष्ट आत्मा आपका स्वरूप बना करके मेरे पास आया था और मैं पहचान नहीं सकी, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम जी ने कि तुम्हारे 1000 स्त्री की योनियां हो जाएंगी सारे शरीर पर, और अपनी पत्नी को गुस्से में श्राप दे दिया, तू पत्थर की होगी। तब उसने बहुत विनय की थी अहिल्या ने कि मेरे को कुछ रहम कर दो, मेरा अक्षमा कर दो, मेरा अपराध नहीं था। तब गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, वचन जो गया मेरे से कहा गया ये वापस नहीं हो सकता, कुछ राहत दे दो। अहिल्या ने कहा, और कहा, पूछा कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, बनूंगी तो फिर उसके बाद कब मैं वापस आपके पास आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में विष्णु भगवान स्वयं श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ बनकर जाएंगे अयोध्या में, उनको वनवास होगा और वहां सीता की तलाश में होंगे। उस समय तेरे ऊपर वो खड़ाऊ झाड़ेंगे, और उन खड़ाओं के झाड़ते ही उनकी रज चरण रज से तो फिर देवांगना बनकर मेरे पास आएगी।